नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप बहुत बेस्ट होंगे और सारे प्रशिक्षु जुड़ने का प्रयास करिए, थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करिए। जितने भी प्रशिक्षु जुड़े हैं वो एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे, तब तक हम अपना गाजर ले लेते हैं। और सारे प्रशिक्षु जो जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को गुड इवनिंग। भाई गाजर वाजर खाते रहना चाहिए ना। और गाजर में तो विटामिन ए होता है, जिसकी आँख वगैरह थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो खाना पड़ जाता है। जैसे हमारी आँख थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि दिन भर लाइट में रहना पड़ता है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइट है। एक तो ट्यूबलाइट भी, एक थोड़ी सी लाइट की सिस्टम हमें सही करना है। प्रशिक्षु आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए इसमें इस सेशन में बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। सारे प्रशिक्षु एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सकें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, फटाफट शेयर कर दें। और आप लोग के लास्ट में कमेंट भी लेंगे। जितने प्रशिक्षुओं को कमेंट आया है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट लेंगे, जिसमें कि हमारे कुरकुरे का भी कमेंट है, सभी का कमेंट हम लेंगे। और बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे अफवाह जो है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, है ना, एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा। कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए ही बने हैं। जैसे एक प्रशिक्षु बोल रही हैं कि सर एक मैम है जो कि केवल आज से लेके जब से उनको देख रहे हैं तब से वो केवल प्रमोट चिल्ला रही हैं। शुरू में अच्छा भी लग रहा था, बाद में जब लगा कि भाई जब पीएनपी सचिव बोल रहे हैं पेपर होगा तो ये कौन सी बड़ी चीज़ हुई है कि प्रमोट कराएंगे। वैसे अगर प्रमोट हो जाता है तो सबसे बड़ी खुशी हमें होगी, पता है क्यों? और एक तरह से कहिए कि आपके लिए हम दोनों तरीके से काम करते हैं ना। आपको क्लास भी दे रहे हैं, आपको सांत्वना बिल्कुल भी नहीं, हम आपको कमजोर बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको कमजोर नहीं बनने देंगे, कभी नहीं। कहते हैं ना, जीत और हार आपकी सिर्फ सोच पर निर्भर करती है। सिर्फ सोच आप बना लीजिए जीत और हार का, तो आप सुनिश्चित हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो तो हार है, मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। कहते हैं ना, हर रोज गिरकर मुकम्मल होते रहिए, हर रोज गिरकर मुकम्मल होते रहिए और खड़े होते रहिए। ऐ जिंदगी जरा मेरे से मेरे से देख, मेरे हौसले को देख और थोड़ा सा मुस्कुरा दे कि मेरे गिरने के बावजूद भी हम चलने की हिम्मत रखते हैं। ये खुद के बनाए गए थोड़े कोट होते हैं जो कि कहीं से छापे छपाए नहीं होते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने आप को मोटिवेट रखें। इन सब कोट में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एक लाइन है। और उस लाइन को अगर सुनकर सच में आप मोटिवेट होते हैं तो एक मोटिवेट मात्र ही रह जाएंगे। मोटिवेशन इस लाइनों में नहीं छिपा है, मोटिवेशन आपके दिल में छिपा है, आपके कारनामों में छिपा है, आपके कर्तव्य में छिपा है, आपके मेहनत में छिपा है। सच में जो आप रियल लाइफ में मेहनत करते हैं, बिना स्ट्रगल के कोई पर्सन कभी बड़ा नहीं हो सकता और ना ही कभी ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर सच में आपको कोई यह दिलासा दिलाता है कि भैया बिना मेहनत का आज एक आदमी आईएएस बना, ऑफिसर बना, भैया अगर मेहनत ना होता तो आदमी एक नंबर से 0 पॉइंट समथिंग नंबर से यहां तक कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट कर वापस नहीं आता। बताएंगे, कभी चर्चा करेंगे। आपके सामने बंदा जो है, सारी बातें उसकी चर्चा करेंगे। बस आप अपनी प्लेटफॉर्म थोड़ी सी बड़ा करने का प्रयास करें, क्योंकि भाई अब आपके लिए हमने अपने कुरकुरे का भी एक तरह से बैच चला रखा है। तो उस कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया है और हमारी कुरकुरे बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट कुरकुरे बैच। ठीक है भाई, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम जो सीडीपी के क्लास हैं उसको लॉन्च करेंगे कुरकुरे के नाम से ही। और आप लोग भटकना छोड़ दीजिए, जो चीज़ें होती हैं डायरेक्ट बात होती हैं यहाँ पर, लास्ट तक बने रहेगा। एक हम आपको एक लिबरल पार्टी के जो एक रहते हैं खलील गिब्रान, आपने नाम सुना होगा, उनकी थोड़ी सी मोटिवेट पोर्शन हम आपको सुनाएंगे, जिनके एक मोटिवेट मतलब एक तरह से लिबरल के महान नेता होते हैं, या महान साहित्यकार हैं, नेता नहीं कहिए, या द प्रॉफिट के लेखक भी होते हैं। सुनाएंगे, इनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही महान शासक होते हैं और इनकी विशेष चीज़ें जो हैं उनको बताएंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें प्रशिक्षुओं की और प्लस पूरी दुनिया की, अगर देखें पूरी दुनिया में दो ही जगह परेशानियां दिख रही हैं हमको। एक तो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे, जो कि पूरी दुनिया की नज़र टकटकी रूप से बनी हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएनओ, पूरे सबके नाक में दम करके रखा है। रूस किसी की बात नहीं सुन रहा है, यूक्रेन को पूरा का पूरा घसीट रहा है ना। उसमें जेलेंस्की हैं, छिपे पड़े हैं कहीं। और वहीं दूसरी तरफ डीएलएड के प्रशिक्षुओं के नाक में दम करके रखे हैं पीएनपी सचिव जी, है ना। एक तरह से आलू बम जो फूट रहे हैं वहां पर ना, वहां पे बहुत बड़े बड़े बम फूट रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से आलू बम गिरा देना चाहिए सीधे उनके सर पे, पता चल जाएगा, निशाना बना दे भाई। वो जो बम गिर रहे हैं वहां पर यूक्रेन में, जो रूस द्वारा गिराया जा रहा है वहां पर, जो आपको पता है चेरनोज घटना हुआ था 1986 के आसपास में एक तरह से। और वहां पे पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, जिसपे एक तरह से आग वगैरह लग गया था। कहा जा रहा है अगर वो फूटा तो पूरा आधा यूरोप खत्म, आधा यूरोप का पूरा यूरोप खत्म,
समझ रहे हो, वहाँ पर रेडिएशन इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि रेडिएशन के मारे जितने बच्चे होंगे सब लूले लंगड़े, हाथ पैर कटे सटे, ये सब पैदा होंगे। तो वही एक तरह से बम हुआ ना, केवल उतनी ही दूर पे मतलब एक छोटा सा बम लाके वहाँ पे गिराना चाहिए जहाँ पे सचिव सर बैठते हैं, बिल्कुल ऊपर छत पे निशाना ले ले लेजर का, बस टपका दे सर पे, और तब देखें कमाल। गिराना चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे परेशान हैं। भारत में भी तो एक तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध ही तो है, कई महीनों से चल रहा है एग्जाम को लेके बवाल। और रही बात जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने हस्तक्षेप, एक तरह से कह लीजिए अपनी मंशा को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को यूज करते हैं, अभ्यर्थियों का प्रयोग लेते हैं, आज की युवा पीढ़ी को एक तरह से यूज करते हैं। बस यही समझिएगा, आज की सरकार भी ऐसी ही है, और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी हम घटना बताते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा, सारी बात करेंगे, उस प्रशिक्षु के विषय में भी बात करेंगे और एक लास्ट तक बने रहेंगे, तो एक सच्ची घटना सुनाएंगे आपको। सच में आप बहुत मोटिवेट रहिए, इस सब बातों में तो कुछ रखा नहीं है, अगर अंदर से सच में जीत की आह निकलती है ना तो आप जीतेंगे, सच में जीतेंगे। यह हमारे कुरकुरे का आशीर्वाद है आपके ऊपर। चलो भाई, और सच में अगर कभी कुरकुरे देखती है तो बैंड बजाने की तैयार रहती है, मेरा समझे, कुटाई बड़बड़ होता है। अब देखो यूपी टेट रिजल्ट की बात करें तो देखिए, यूपी टेट रिजल्ट के विषय में अगर बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में थी, और जो पेपर एक तरह से मतलब वायरल, मतलब एक तरह से कैंसिल होने की बात भी थी, लेकिन वह वकील जो था, जो आपके पक्ष में कैंसिल होने की बात कर रहा था, भैया कर रहे थे, उनका अता पता कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 23 को रिजल्ट आना था रिवाइज, उसका भी अता पता कुछ नहीं। फिर इसके बाद 25 को मतलब एक तरह से 23 को आंसर की आने वाला था रिवाइज, और 25 को रिजल्ट आने वाला था, उसका भी अता पता नहीं। फिर 23 को एक घटना देखने को मिल जाता है, सचिव सर पता नहीं कौन ये दिमाग के हैं, एक तरह से नोटिस निकालते हैं, भैया बताओ कि शासन को देते हैं, वही बताओ आचार संहिता में ये काम हो सकता है। भाई अब आपको कुछ पता ही नहीं है तो काहे बन गए सचिव, सब काम जब पूछ के ही करने हैं। आपको पता है छोटी छोटी सी बातें हैं, आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कब चीज़ें आती हैं। वहीं पर देखा जाए, अगर आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आता तो ICSE का एक तरह से रिजल्ट आया है, CIC का कोई एक एग्जाम हुआ था, एक तरह से आपका एक और एग्जाम PCS का आया है, अभी एक आज ही कोई रिजल्ट आया है ITI का। तो सारे रिजल्ट आ रहे हैं और आप कह रहे हैं आचार संहिता में रिजल्ट नहीं निकलता है। ये कौन सी घटना है, झूठ गढ़ना गढ़ रहे हैं, या फिर अपने मन की सारी बातें कर रहे हैं, या फिर आप कोई खेल खेल रहे हैं प्रशिक्षु के साथ। प्रशिक्षु मिला जुला कर सारी बातें यह हैं क्योंकि प्रशिक्षुओं को लेकर एक तरह से इनके मन में उथल पुथल मचा है। अगर पार्टी बदलती है तो हमको बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलेंगी, और हो सकता है, और जो बच्चे कहते हैं कि सर सचिव का भी पत्ता या फिर जो सीट है वो डामाडोल हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वह रूढ़ी सत्ता पार्टी नहीं है, कोई पार्टी वाइज नहीं है, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है कि पार्टी द्वारा बैठाया गया सचिव, एक तरह से पोस्ट है। हम ही आप लोग में से शिक्षा जगत के ही लोग जाते हैं वहाँ पर प्रमोट होके, तो वहाँ पर कोई चेंजेस हमें नहीं लगता है देखने को मिलेंगे, जब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटती है जिस प्रकार से हथियार सर के साथ हुआ। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हमको देखने को मिल जाता है भाई, नहीं तो फिर बहुत कम आशा है कि देखने को मिलेंगे। देखिए, तो रिजल्ट की बात इन्होंने कह दिया है साफ साफ कि 10 मार्च के बाद एक तरह से और हम प्रत्यावेदन मतलब एक प्रस्ताव भेजेंगे शासन को, तो भैया बताओ रिजल्ट कब निकालना है, उसके बाद ये रिजल्ट निकालेंगे। यही हाल सीटेट के साथ भी है। सीटेट के साथ एक तरह से कैंपेन भी लोग 7 तारीख को करने वाले हैं। पूरी यूट्यूब फैमिली कैंपेन करने वाली, बहुत बड़े पैमाने पर। भाई हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि हम आगाह कर दें आपको कि आप भैया चलो सभी प्रशिक्षु तैयार हो जाओ। हमारी छोटी सी फैमिली है, अगर करेंगे भी तो एक तो होता है ना, हाथी के नाक में अगर चींटी काटती है तो बहुत दर्द होता है। छोटी सी है लेकिन काटेगी तो बहुत दर्द होगा, पूरा हाथी हिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो चींटी है स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब धागर तरीके से काटना चाहिए। और हाथी पगला जाती है, पगला कर पूरे जंगल को रौंद डालती है। तो यही काम अगर आप कर देते ना, थोड़ी सी अगर सच में प्यार जता देते, और सच में जो आपके लिए जो बलिदान हम करते हैं, इसको थोड़ी सी भी अगर आप इज्जत दे देते ना, तो आज हमारी फैमिली पल भर में बड़ी हो जाती। पल भर में, बताते हैं ना, जब चाह जहां वहां पर राह है, जहां चाह ही नहीं है वहां पर राह तो कभी कदापि नहीं आ सकता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए हम सच्ची चीजें लाके आपके समक्ष रखते हैं, भले वो कटु सत्य होती है लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं। जो चीज है, अगर सिस्टम खराब है तो सिस्टम खराब को लेकर हम सारी बात करते हैं, अगर सिस्टम अच्छा करती है तो उसके विषय में भी बात करते हैं। कुछ बच्चे कॉन्फ्लिक्ट भी करने लगते हैं, एक तरह से लगता है यूक्रेन और रूस आज ही हमारे और आपके बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आप तो एक तरह से फैमिली के मेंबर हैं ना, तो ये हमारी फैमिली है। और हर फैमिली की दायित्व होती है कि सच में अपनी फैमिली की जो रिलेशन है बना कर रखना, और इसको एक तरह से बड़ा करना, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है हमारा कि हम दोनों लोग इस माध्यम से जुड़े रहेंगे हमेशा और हमेशा के लिए।
बुढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, सारे क्लासेस तो रहेंगे ना, पढ़ाना उसे, कहना भैया इस क्लास से देखना हम पढ़े थे, अब आप इस क्लास से आप भी पढ़ो। लेकिन याद रखना DLED मत कराना कभी, बच्चों को तो मत कराना कभी, और अपने झेल लो, क्योंकि जो झेला होता है सच में पेरेंट्स झेले होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा न झेले। भाई B.Ed है, B.Ed कराओ, बहुत सारी चीज़ें तब तक आ जाएंगी और देखने को मिलेंगी हमारे सामने। सीटेट का रिजल्ट भी संशय में है मित्र। 7 तारीख को एक तरह से कैंपेन पूरे यूट्यूब, पूरे शिक्षा जगत में हर तरफ से एक तरह से ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाएगा सीटेट के रिजल्ट के लिए। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा इसके लिए, हैशटैग सीटेट रिजल्ट और हैशटैग KVS एग्जाम के लिए एक तरह से कैंपेन चलाया जाएगा। सारे प्रशिक्षु तैयार रहेंगे रिजल्ट के लिए 7 तारीख को। छोटी सी फैमिली है जो भी 10-12 हज़ार की है, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बस अपनी फैमिली बड़ा कर लीजिए मित्र, बहुत बहुत आवश्यकता है। सच में बता रहे हैं, दिन भर मेहनत होती है। हमारे चेहरे का मुस्कान देखकर आपको ये लगता होगा कि सर, है ना, मतलब लगता है कि बहुत अंदर से, मतलब एक तरह से लगता है बहुत कुछ, हम खुश रहते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास कुरकुरे मोटिवेशन है मेरा, और उसके रहते हम दुखी हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। पता है वो उतना मोटिवेट, मतलब समझ रहे हो ना, वो मुझे हारने ही नहीं देता है, पहली बात है। और रही बात, आपके लिए भी उसी नाम का एक बैच चलाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको धाकर तरीके से देखिए, आगे CDP का भी क्लास लाया जाएगा। तो सच में अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा मोटिवेट करना हमें, और सारी मतलब ये होता है ना कि आदमी सच में जब हार रहा होता है तो उसको उठाने के लिए एक पिता आ जाते हैं। अगर बच्चा हार रहा होता है तो पिता नीचे से सहयोग करते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट कर देते हैं, बच्चा सच में लगता है बच्चे को हाँ पीछे से पिताजी हैं ही, तो क्या दिक्कत है। एक ऐसी ही सच्ची घटना थी, जब हम बताएंगे मतलब एक थी घटना, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, पिता और बेटे का। तो बेटे को पिताजी बोलते हैं कि भैया जब तक हम नहीं आए, मतलब वर्ल्ड वार ही शायद चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऐसा कुछ कोई था, उसकी सच्ची घटना थी। बेटे को जो पिताजी थे उसके, वो बैठा कर चले जाते हैं जहाज़ पर, कहते हैं बेटा जब तक हम नहीं आए, ये जहाज़ को अपना घर समझना, और इस जहाज़ में जितनी भी राशन पताई रखा है सब आपके लिए रखा गया है, जब तक हम नहीं आए तब तक आप यहीं पर रहना, कुछ भी हो जाए, कोई बुलाए, कहीं मत जाना। वो उस बेटे को इतना ज़्यादा, वो पिता का एक तरह से सहयोगी था, और पिता के सच में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी थी। पिता युद्ध में शहीद हो जाता है, बेटा आग लग जाता है पूरी जहाज में, लेकिन बेटा तब भी छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि सच में वह एक तरह से अच्छा पुत्र होता है, और अच्छे पिता के एक तरह से दायित्व, मतलब दायित्व को समझता है कि सच में अगर हमें बोला गया है तो हमारे पिताजी लौट कर आएंगे, नहीं आएंगे तो वो अगर खाक हुए तो हमें भी खाक हो जाना चाहिए। सच में अगर आप जिसके लिए भी मर मिटते हैं ना, मरे मिटे रहिए, वो अभी आपको सारी चीज़ें अगर उस तरह से देखेगा, सच में उसके लिए पूरा जिंदगी झोंक दीजिए अपना। मित्र यही कहना चाहते हैं। और रह गई बात सुसाइड की बात, DLED एग्जाम को लेकर बहुत सारे प्रशिक्षु सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ें उनको बता देना चाहते हैं। देखिए सुसाइड में कुछ नहीं रखा है, अगर आज कर लेंगे तो पता है आप किसे धोखा देंगे, आप खुद को धोखा देंगे। और रह की बात, खुद के साथ साथ अपने माता पिता को भी धोखा देंगे। आज की परवरिश अगर बात करें, कोई प्रशिक्षु 24-25 साल से कम नहीं होगा, मान सकते हैं 24 या मिनिमम 23-24 के तो सारे लोग होंगे। अब भैया अपने आप को नहीं कर रहे हैं, सारे प्रशिक्षु कर रहे हैं कि 24-25 हम उम्र ही होंगे, हमारे उम्र के ही सभी सारे प्रशिक्षु होंगे 24-25, मान सकते हैं कितनों का 23-26 होगा और कितनों का 27 होगा भी, लेकिन इतने ही उम्र के होंगे जो हमारी एज है, लगभग 24-25 के ही एवरेज में सभी सारे प्रशिक्षु होंगे। तो अगर एक बात करें मित्र, अगर सुसाइड की आप बात कर रहे हैं, देखना सुसाइड की हिंदी गलत लिख देते हैं, थोड़ा सा मानना मत इस सारी चीज़ को, क्योंकि हमें थोड़ी सी मात्रा वगैरह में दिक्कत होता है। तो देखना इस चीज़ को अगर आप देखें, ध्यान से देखें, सुसाइड को देखें और सुने, और उसको अपने जहन में लाने की कोशिश, मतलब अगर कर लोगे आज आप, तो क्या उससे एग्जाम हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, मान लेते हैं आप पास हो जाएंगे, लेकिन उस पर क्या बीतेगी जो सच में आपको 24 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके लिए कुछ नहीं सोचे हैं। आखिर वह तो यही सोच के रखा है ना, आज नहीं तो कल एग्जाम होंगे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी जितनी भी संतान है, कम से कम वह हमारे लिए बहुत सारी अच्छा करेगा, हमारे परिस्थितियों को सुधारेगा। बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी हुई। एक प्रशिक्षु थी, उनका कमेंट हमने डिलीट किया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म दिमाग में चल रहा था, सब बक दी थी। और एक भाई साहब थे, मतलब दिमाग खराब कर दिए थे भाई, सच बताएं, वो इतना ज़्यादा रोग आके, मतलब एक तरह से अपनी पूरी कहानी हिस्ट्री छाप दी है। तो उनकी हम भावनाओं को समझते हैं, सभी प्रशिक्षु की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन अगर आप सच में वो चीज़ें कर लेते हैं तो पता है सबसे बड़ी दुख किसे होगी, आपको, आपकी फैमिली में, या फिर कह लीजिए आपके दोस्त को नहीं होगा, आपके भाई को नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को होगा, जो सच में आपके लिए, भले आपको इस समय बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन सच में जो दुख होती है ना, वो एक पिता से पूछो, एक माता से पूछो, कितनी दर्द होती है। अगर आप कभी गलत भी करते हो तो सबसे पहले वही मनाने आते हैं, आपको कोई जमाना नहीं आता, दुनिया, दोस्त, रिश्तेदारी नहीं आती है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप फोकस करिए, और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर न ध्यान दें सच में जो आपको झुटलाते हैं, आपको सच्ची राह जो दिखाते हैं। हम नहीं कहते कि आप प्रमोट नहीं होंगे, हम ये नहीं कहते कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा, हम ये नहीं कहते आपका एग्जाम कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, लेकिन इतना हम आपको आशा दिलाते हैं, एक तरह से आश्वस्त करते हैं कि अगर B.Ed का एग्जाम
बीएड का एग्जाम लास्ट मतलब सॉरी 1 अप्रैल वीक में, अप्रैल के पहले वीक से स्टार्ट है। तो यहाँ तक हम आशा जता सकते हैं कि आपके डीएलएड की एग्जाम भी बैक वाले पर से चुका है। जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, तो पहले सेकंड सेमेस्टर बैक का ही स्टार्ट होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर बैक का, फिर फोर्थ सेमेस्टर बैक का, फिर थर्ड सेमेस्टर के पूरे एग्जाम जिसको देने हैं, फोर्थ सेमेस्टर के पूरे एग्जाम देने, वो स्टार्ट होगा। क्योंकि यही सीरीज रहती है इनकी, एक पहले भी हम देख चुके हैं, आप लोग फेस भी किए होंगे सितंबर में। तो इस चीज को पहले आपका अगर एग्जाम की बात करें, इसके अनुसार जो बीएड का एग्जाम है 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को, तो हो सकता है 1 अप्रैल के पहली वीक से आप लोग के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए। 29 से भी हो सकता है, 29 मार्च यानी 28 मार्च से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च अभी मार्च चल रहा है ना, हाँ, कभी कभी हमारा दिमाग घूम जाता है। आज ही कोचिंग था ना था, शायद हमें बाहर कहीं एक तरह से जाना था, तो जब पता चला वहाँ पर वो चीज़ें बंद हैं चुनाव की वजह से, तो वहाँ पर हम नहीं गए। लेकिन बाद में सारी चीज़ें हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सच में आज 5 है और आज संडे है और हम चले जाते हैं कोचिंग पढ़ाने, बच्चे नहीं आ रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो पता चलता है आज तो संडे यार, हम कहाँ से आ गए फालतू का। मतलब होता है एक तरह से, आदमी टाइम का नहीं ख्याल रख पाता है, कभी कभी आदमी के ध्यान से उतर जाता है, तो हम फिर फ़ोन मिलाने लगते हैं स्टूडेंट को, अरे कहाँ रह गए, तो कहते हैं अरे सर आज संडे, आज बुलाए नहीं थे आप, तो हम कहते हैं ठीक है भाई रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता दिए डीएलएड एग्जाम के जो डेट हैं वह हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं कि फिक्स ही है, लेकिन जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 24 अप्रैल से जो संभावनाएं हैं यूपी बोर्ड की एग्जाम की, तो आपसे विनम्र विनती है, आप अपने धैर्य को न खोएंगे और बिना किसी धैर्य को खोए हम आपको क्यों सारे चीज़ दे रहे हैं, क्यों आपको हर रोज़ एक तरह से ऐसी वीडियो ला के देते हैं। सच में जो एग्जाम है उसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे फेस किया जाए। डीएलएड बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है मित्र, एक तरह से कहा जाता है, इसको हवा बना दिया गया है कि बहुत फेल होते हैं बच्चे, इसमें कुछ नहीं है, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लिखने का तौर तरीका अगर आपके पास है तो आप बहुत ही बेहतर कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत बड़ा एग्जाम नहीं, बहुत कठिन भी इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। यह सारे क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे से डील करते हैं तो आपको यूपी टेट में तो इसकी समस्याएं को एक तरह से रिजॉल्व, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा समस्या आपका खत्म हो जाएगा कि यूपी टेट के सिलेबस क्या है, यूपी टेट के बहुत सारे पूरे का, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा कमांड है, जो आपका एक तरह से लैंग्वेज वाला है वह, और प्लस अगर आप करें एसएसटी, हिंदी और मैथ, तो सच में बता रहे हैं यूपी टेट आपके लिए हलवा लगेगा। यूपी टेट का 90% सिलेबस जो हमने पढ़ाया है 100% पूरा का पूरा, मात्र हिंदी और मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के पूरा का पूरा जितना लेक्चर दिया है, सच में एक डीएलएड ही है वो। डीएलएड के 4 सेमेस्टर ही हैं वहाँ पे, आप खुद देखना। जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने 12 साल के करा रखे हैं 2011 से लेकर 2021 तक का पूरा, उसको भी आप देख सकते हैं आकर कि कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है, लगभग 90% सिमिलरिटी है, इस बात को याद रखना। अब आपको हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ से मतलब क्यों भटकने की, कौन भटकाता है आपको। आप ऐसी वीडियो को अनफॉलो करो ना, फिर जो आपको लगता है कि हमारे लिए नहीं है, सच में हमें भ्रमित किया जा रहा है, तो उसको भाई अब अनफॉलो करो। मान लेते हैं हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि भाई हो सकता है आपको पीएनपी सचिव के दिमाग में कोई जादू चल जाए और उसके बाद उपाध्याय सर की तरह सोचने लगे आपको प्रमोट कर दें। हम ये नहीं कहते हैं प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक उनकी एक तरह से कहा जाता है ना पेशा, तो पेशा है, उस मतलब नजरिया उनका अलग रह ही रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से वो सचिव बने हैं उसके पहले से भी हो सकता है, क्योंकि नजरिया नहीं बदलती आदमी की। भले आदमी बोले कि हम बदल जाएंगे या कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन सच में उसको भटकाता है जो चीज़, अगर उसके सामने सच में वो चीज़ें आ जाती हैं तो भटक जाएगा, फिर भी कोई इसमें दो राय नहीं है कि ना भटकेगा, हो सकता है सुधर जाए, लेकिन सुधरने का जो तरीका है अगर सच में उस डायरेक्शन में चल गया है तो। लेकिन आदमी पता है, आदमी बहुत जल्दी नहीं सुधरता है, अगर कोई गलत आदत उसकी है तो हमारे सचिव जी के पास कोई ऐसी तो आदत नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि वह हमेशा डीएलएड प्रशिक्षुओं को विरोध ही किए हैं, हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई परेशानियां आती हैं तो एक तरह से अच्छा मौका दे के जाती हैं, अच्छी चीज़ें बता के जाती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं, तो हमको उस चीज़ के ऊपर बने रहना है, ना कि सुसाइड, ना कि ये सारी चीज़ें और ये गंदी बात नहीं करनी भाई, समझ रहे हो, गंदी बात, तो गंदी बात नहीं करनी भाई। हम बड़े हो गए, जब छोटे बच्चे थे तो बहुत सारी शरारत करते थे, जब बड़े हो गए तो और बड़ी शरारत करने लगे। ये सब गाना सुने हो ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। देखो, हंसी मजाक करते हुए मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, दुनिया में और क्या है, कुछ नहीं है, सबको मौका मिलेगा, सब पास होंगे। भैया देखना, बिना झेले कोई इंसान झिल्ली नहीं बन जाता है, मतलब समझ रहे हो, कितना पतला झिल्ली होता है, कितनी बड़ी बड़ी बोझ को ढोकर लेकर जाता है घर से, दुकान से, सारी चीज़ें। तो झिल्ली मतलब पॉलीथीन जो पॉलीमर की बनाई गई होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो आपको सच में एक तरह से जो चीज़ें हैं ना वो फेस करनी है, हमें यह नहीं करना है, हार नहीं मानना है। तो कोई प्रशिक्षु ऐसा गलत काम नहीं करेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, फिर इसके बाद आपका कमेंट लेते हैं।
तो अच्छा हाँ, प्रत्यावेदन और स्क्रूटनी की बात कर लेते हैं। प्रत्यावेदन के एग्जाम मई में आसार बन रहे हैं। मई में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। 2000 मतलब 21 में, मई में होंगे। मई इस लास्ट का लीजिए, क्योंकि उनका प्रशिक्षण भी समाप्त होगा अप्रैल लास्ट तक। तो मई लास्ट का लीजिए या फिर जून मिड तक का लीजिए, उनका एग्जाम होगा। तो उसी में प्रत्यावेदन वालों का नज़ारा देखने को मिल सकता है और इनके लिए वही समय खुशी का होगा। अब ये नहीं कहते कि आप तो चिल्ला रहे हो सर सितंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए था, सर नवंबर में एग्जाम, सर जनवरी में एग्जाम, लेकिन समय बीतते समय नहीं लगता है, समय बीतते समय नहीं लगता है, समय कब बीत जाता है नहीं पता चलता। बस समय को सच में अगर आप उपयोग कर रहे हैं अच्छे डायरेक्शन में, आपको कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई दुखी की बात होगी, कुछ नहीं। एक समय के अनुसार जो चीज़ मिलती है वह अगर आप सच में उसको चाहते हैं तो आपके साथ बनी रहेगी, अन्यथा उसके ऊपर मेहनत करिए आप और उसको अपना जीत कर दिखाइए उसे। और सच में अगर बात करें स्क्रूटनी के रिजल्ट की, तो स्क्रूटनी के रिजल्ट हो सकता है यहाँ पर और डिले देखने को मिले, लेकिन कम आशा है, क्योंकि पीएनपी सचिव का एक तरह से डायरेक्ट बयान आ चुका है कि भैया स्क्रूटनी का रिजल्ट होगा 15 मार्च के, मतलब एक तरह से 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, 10 फरवरी को बोले थे। और रही बात, इनकी बातों में सच्चाई तो हमें नहीं झलकती है, लेकिन कही गई बातों को माना जा सकता है, क्योंकि वह एक तरह से उनका ओहदा जो है वह उस पोस्ट पे है जिस पोस्ट पे मतलब अगर हम लोग भी रहे तो हम लोग का जो कमिटमेंट होगा वो चीज़ें मानने लायक होंगी और प्रशिक्षु सारे उसको मानेंगे। क्योंकि भाई इनको एक तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनको सच में आदरणीय बनाए होंगे अपना। ठीक है, आदरणीय होंगे भैया, हम लोग के लिए भी आदरणीय ही हैं, कहाँ पे हम लोग इनका अपमान कर रहे हैं। बस यही तो इनसे कहते हैं सचिव सर से कि सर जी हमारी बातें एक तरह से, आप अगर कहते हैं कि गाइडलाइंस में प्रमोट नहीं लिखा है तो गाइडलाइंस में हमें यह भी दिखा दीजिए कहाँ पे यह बातें लिखी हुई हैं कि एग्जाम 4 महीने बाद होना चाहिए। एग्जाम का रिजल्ट 3 महीने बाद आता है, तो आप 4-6 महीने बाद निकालते हो रिजल्ट, 4-5 महीने बाद रिजल्ट निकालते हो। ये बातें तो नहीं लिखी है ना, तो फिर अपनी बात के लिए अड़े क्यों रहते हैं आप? जो हमारी बात नहीं उसमें मतलब वो बातें नहीं लिखी गई हैं जो आप कहते हो मान सकते हैं, लेकिन वह बातें भी तो नहीं लिखी गई हैं कि एग्जाम अपने समय पर नहीं होना चाहिए। ये बातें लिखी हैं क्या उसमें? एग्जाम अपने समय पर नहीं होना चाहिए, नहीं लिखा है ना। मान सकते हैं वो चीज़ें आप जो बोल रहे हैं, प्रमोशन का बात नहीं लिखा गया है, बैक लगा तो प्रमोट नहीं करेंगे, ये बात नहीं लिखा गया है। यह भी तो नहीं लिखा गया कि प्रमोट करेंगे, मतलब प्रमोट नहीं करेंगे, ये तो नहीं लिखा गया है आपके अनुसार। तो यह भी तो नहीं लिखा गया कि प्रमोट नहीं करेंगे। अगर उसी तरह देखा जाए तो सच में ये बात भी नहीं लिखी गई है कि भाई अभ्यर्थी का एग्जाम लेट होना चाहिए। अब लेट करते हो, क्या ये बात लिखा गया है लेट करना चाहिए? जब सारी बातें कटाक्ष हैं, सच में उनसे अगर डिबेट किया जाए ना तो बहुत सारी पहलुओं को उनको हराया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि एक तरह से वो बहुत ओहदे वाले हैं, सच में उनके पास अथॉरिटी है और सच में उनके पास रूल के पावर हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। और रही बात उनकी, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस बात को सभी लोग जान रहे हैं। और रही बात जो ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी हैं और अगर कॉल करो तो फिर बहुत सारे कर्मचारी ही पहले उठाते हैं। अगर बात होती है डायरेक्ट उनसे, उनकी सचिव से, तो सारी बातें पूछी जा सकती हैं, है ना। लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं कि सचिव सर उठाएं, और सचिव सर के ऑफिस का जो नंबर होता है सबसे पहले पीओ उठाता है उनका। ये सारी बातें होती हैं, फिर उसके बाद उनको देता है। तो आपको समझना है, अपने अनुसार काम करने हैं, सारे क्लासेस आपको दिए गए हैं, रिवाइज करिए। मैराथन सेकंड सेमेस्टर का बहुत जल्दी कराएंगे। आपको अगर समय थोड़ा सा है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको एक तरह से उपयोग करिए। डीएलएड के जो यूपीटेट के सारे क्लास हमने सजा के रखे हैं उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। ईवीएस तैयार कर लीजिए अपना आके। ज्योग्राफी हमने पढ़ा रखा है सुपर टेट वाले लेक्चर में, उसको तैयार कर लीजिए। जो एसएसटी थर्ड सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं, मुगल पढ़ा दिए, अब आधुनिक स्टार्ट किए, उसको तैयार कर लीजिए। भाई मौका उठाइए ना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक विनती है, सच में अगर आपका भाई आपके लिए कुछ कर रहा है तो हर हर महादेव का नारा लगाइए। महादेव सबकी सुनते हैं, पता है कि नहीं। महादेव के अगर सच्चे मन से साल हो ना तो रुद्र रूप आप जानते ही हैं भाई। रुद्रा रूप समझ रहे हैं, एक कौन सा सॉन्ग है उनका, डमरू भला ना, एक है ना सॉन्ग बहुत ज़्यादा। तो सच में अगर प्रार्थना है हमारी, अगर आप सच में आपको लगता है अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ आपसे विनती है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं आपके नज़र में, ना भी प्रशिक्षु हो तो सच में आप अपने घर परिवार की फैमिली के लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म भी बड़ा हो, सच में लोगों को एक अच्छी जानकारी हो। एक बात और कहना चाहते हैं, अगर इस बार एग्जाम लेट हुआ तो आपको हमारे साथ आना होगा, और इस बार पक्का वाला सच बता रहे हैं, प्रमोशन लेके रहेंगे 3 दिन 4 दिन लगातार, जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक धरने के पे बैठे रहेंगे। सचिव को मतलब एक तरह से सीएम को भी आना पड़ेगा, इतना समझ लेना। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी लोग विनती करते हैं आप सभी से हम कि आप सभी प्रशिक्षु अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करें, जिसने कि हम आह्वान जब करें प्रमोशन का, प्रमोट का, तो सच में अभ्यर्थियों की संख्या एक तरह से लाजवाब हो, देखने लायक हो। वहाँ पर 100, 50, 150, 200, 400 की संख्या हो, क्योंकि इतनी हमारी छोटी सी फैमिली है। अगर आह्वान भी करते हैं तो 5 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, यही सारे बच्चे ना आएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य को सुनहरा देखना तो हमारे साथ खड़े रहो। हम हर मुकाम पे साथ देंगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोट से रिलेटेड हो। ऐसी बात नहीं धरना नहीं करवाया हमने, ऐसी बात नहीं कि कई प्रशिक्षुओं के लिए हमने इलाहाबाद दौड़ा नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप नहीं जानते हो। हम ऐसी बात नहीं है कि हम क्लास नहीं देते थे उस समय जब प्रशिक्षु हमारे पास थोड़ी सी संख्या कम और थी।
देते थे। यूपी टेट का सारा क्लास तभी दिए हमने जब एक प्रशिक्षु आकर देखता था, डीमोटिवेट होते थे, लेकिन दूसरे दिन फिर से मोटिवेट होते थे कि कम से कम एक बच्चा तो देख रहा है, इस एक बच्चे को पढ़ाएंगे हम और यही एक बच्चा सिलेक्शन लेगा। सच में आज कम से कम 10 बच्चों हमारे पास हैं, संख्या पहले कम थी, अब है, अब ज़्यादा सिलेक्शन देंगे, लेकिन 10-15 बच्चों का इस बार शायद मतलब बहुत अच्छा नंबर आया है, 120 प्लस नंबर है, कम से कम 15-20 बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और तो होंगे बहुत सारे बच्चे जो कि 90 और 80-82 से ऊपर होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सारी क्लास देखते रहें। और भाई हम आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। कौन है भैया ये? रितिका रौनियार जी का कहना है अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, पीएनपी सचिव इतना मक्कार कैसे हो गए हैं? भाई देखो उनकी क्या बातें हम कहें, आपको कहते हैं। अवनी जी का कहना है, अवनी बहन जी, भैया एक मैम है जो प्रमोट के झांसे दिए जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी बात सही हो जाए, प्रभु करें उनकी बात सही हो जाए, मानते हैं हम, मान लें, आपको पूजा पाठ करवा दे, रुद्राभिषेक करवा दे, मतलब अगर सच में उनकी बात सही हो जाती है तो सबसे बड़ी खुशी हमें होगी। भले हम मेहनत किए हैं, सारे क्लास दिए हैं, लेकिन अगर प्रमोट हो जाओगे तो हम ये नहीं कभी सोचेंगे कि हमारा प्रयास निरर्थक चला गया ना, कभी नहीं हमारे दिमाग में आएगा। और बार बार यही वीडियो डालती हैं कि प्रमोट होके रहेंगे, प्रमोट होके रहेंगे। भाई देखना उनकी फितरत है, और जिनकी फितरत में सच में वो चीज़ें लिखी हैं ना, एक तरह से वो अपना पता है उस पर व्यूज़ भी आता होगा, क्योंकि वो गर्ल्स हैं पहली बात है, और हम भैया समझ रहे हो ना, लड़कियों को सब बहुत पसंद करते हैं। और मतलब सच में बात करें ना, तो अगर होता है ना, कभी देखते हो कि अगर वही चीज़ हम पढ़ा रहे हों और वही चीज़ अगर एक लेडीज़ पढ़ा रही हो तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं। पता नहीं आदमी की एक तरह से फितरत बनी हुई है सच में। अगर देखो तो कॉल सेंटर पे देखो, और प्लस जो ऑफिस होते हैं, कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे कुछ भी ऑफिस हो, उसमें फर्स्ट सबसे पहले जो हेड होता है, जहाँ पर आदमी सबसे पहले पहुँचता है, एक तरह से कहा जाता है गेस्ट ऑफिस, तो उसमें लड़की ही बैठाई रहती है। पता है क्यों? क्योंकि एक तरह से आकर्षक की क्षमता होती है। पता नहीं क्या दिमाग में फितरत, देखो साबुन का प्रचार हो गया, शैम्पू का प्रचार हो गया, प्लस बहुत सारे ऐसे प्रचार हो गए जो सच में गर्ल्स से ही कराए जाते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको एक तरह से कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, इंसेंटिव हो गया, प्लस इनको एक तरह से कहा जाता है ना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है कि सच में प्रचार करने से रौनक मतलब एक तरह से आएगा, और प्लस भीड़ जमेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग का भ्रम है, प्लस में ये चीज़ें उसका फ़ायदा उठा लेते हैं बिजनेसमैन, और सच में हमारे पब्लिक को पागल बनाया जाता है और कुछ नहीं होता इससे। और रही बात, अगर यह बात लड़की लेडीज़ बोलती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आता होगा, जो प्रशिक्षु आप बोल रहे हैं अवनी जी, और इस बातों को हमारे दिल पे कदापि नहीं लेना चाहिए। आप लोग को सिर्फ सुन लीजिए, अगर देखती भी हैं वीडियो सुन लीजिए, मन करे तो लाइक कर दीजिए। अब डिसलाइक का भी ऑप्शन चला गया है, तो लाइक नहीं कर सकती, लाइक नहीं कर सकती तो डिसलाइक तो हो ही नहीं पाएगा। तो सारी बातें हैं, सुनना चाहते हैं सुन लें, लेकिन प्लीज़ अगर प्रमोट हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा हमसे खुशी नहीं होगा, हमसे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगा। और ना होती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, सारी चीज़ें बराबर चलेंगी, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। अजय यादव जी का कहना है, चलो मैम मैं मानता हूँ हमारे सचिव उपाध्याय जी कम अक्ल वाले थे, पर ये तो अक्ल वाले हैं, तो इतनी देर क्यों इनका आने के बाद 4th का एग्ज़ाम हुआ था, तब हम लोगों का बैक के बाद 3rd का पेपर क्यों नहीं करवाया? पर ये भी नहीं करवाए, सबके लिए नियम, हम लोगों के लिए नियम, दूसरा सबके लिए बैक के साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर तब हम लोगों से क्यों नहीं लिया गया? देखो भाई, अगर इस बार अगर आप अपनी संख्या सच में बढ़ा लेते हैं तो सच में प्रभु हमारे मतलब कह लेना, हम किसकी कसम खाएं हैं, सच में गुस्सा बहुत आ रहा है ना, सच में बता रहे हैं, अगर मिल जाए ना फोड़ फाड़ दें हम, तो सच में बता रहे हैं प्रशिक्षु, देखना, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं। अब इस बात को हम मानते हैं, आपके लिए मेहनत हम करते हैं, निरंतर करते हैं, आपको सारी चीज़ें हम अपनी जब तक संतुष्टि नहीं होती तब तक हम देते रहते हैं। मैराथन लगाए, बेसिक लगाए, फिर मैराथन लगाएंगे, भैया क्या चाहिए? चमड़ी उधेड़नी है मेरी, उधेड़ लो, वो भी तो आपका ही है। प्रभु शिवराम देख रहे हैं, बस याद रखना, कुरकुरे को मत बताना कि हमने सर के साथ कुछ गलत किया, नहीं तो कुरकुरे हमें तो फोड़ेगी, प्लस आपको भी नहीं छोड़ेगी भाई, बम गिरा देगी, समझ रहे हो? आलू बम नहीं, इस बार हाइड्रोजन बम गिर जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा। तो मित्र आप लोग, आप सही कह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये बातें उनको नहीं दिखेंगी ना, अजय जी, अजय मेरे भाई, ये बात उनको नहीं दिखेगी, क्योंकि यह वह अपने होते हैं, कुछ लोग अपने रेते पड़े रहते हैं, ठेठ भाषा में बोले तो अपने रेते जोते पड़े रहते हैं। सच में अगर जो हम क्या बोले वो एक तरह से बड़े अहदे के हैं, तो हमें बोलना नहीं चाहिए इस बातों को। अब देखते हैं आगे क्या होगा, समय से एग्ज़ाम, पूर्ण संभावना है कि समय से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आगे ना ही कोविड-19 है, ना ही बड़का कोरोना का मोना है, ना ही प्लस चुनाव है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा।
अजय यादव जी का कहना है गलती सचिव जी की और भुगत रहे बच्चे। सच बोल रहे हैं आप, सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, हम भी आपके पक्ष में ही हैं, हम सारे प्रशिक्षु के पक्ष में ही रहेंगे, खड़े रहेंगे, इतना याद रखना। सबके प्रशिक्षु, अगर मान लीजिए कभी भी आप गलत भी होते हैं तो एक बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अगर ना समझे तब भी आपके पक्ष में ही रहेंगे, आपके पक्ष से ही बोलेंगे, क्योंकि आपका होना हमारा एग्जिस्टेंस और आपको प्राथमिकता देना हमारी प्राथमिकता है। इतना समझ लेना, हम किसी की प्राथमिकता नहीं देंगे, किसी को नहीं, क्योंकि आपसे हम हैं। और सच में अगर हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे जोड़े हैं तो हमारा एक तरह से प्राथमिकता है कि हम आपको सारी चीज़ें एक तरह से सच बताएं। अगर आप उसके लिए नहीं, देखो भाई अभी हम जो एक पीएमओ ऑफिस पे एक लेटर लिख के भेजा गया था कि क्या सच में हम प्रमोट हो सकते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं आया, खारिज कर दिया गया पेपर। पता नहीं पेज कहाँ गया, खा गए होंगे लोग, जो भी चीज़ें होंगी पचा के जाते हैं। क्योंकि भैया जो राजनेता है ना, उनको अगर कहोगे ना कि भैया इस पेज में ऐसी बात लिखी है कि भैया आपको अगर इसको नहीं खाए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर खा लोगे, सच में उस पर लिख कर दे दो कि भैया आप जीत जाओगे। अब एक किसी नेता को दे दो, राजनेता को, अंधभक्त को दे दो, भाई अब बताओ अगर इसको नहीं खाए ना तो सच में आप नहीं जीतोगे, ससुरा खा जाएगा, घुट जाएगा, पानी बिना पानी घुट जाएगा, समझ रहे हो ना, बिना पानी का ऐसे गुड़ पेट में आ जाएगा, फिर उसके बाद पचा भी जाएगा, निकलेगा भी नहीं वो, समझ रहे हो ना। तो ये अंधभक्तों की कुछ कहानियाँ हैं और पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, ठीक है, खैर रहना चाहिए ना। दुराचारी और जो सदाचारी होता है, दोनों से ही जगत बनता है। जगत में अगर चीज़ें ना हो ना बराबर की या फिर कम ज़्यादा, तब तक भगवान का उद्भव कहाँ से होगा सारी चीज़ें। कभी हम आपको जब पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं, जब हम आपको एक करेंगे कि साहित्य से सारी रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे, कभी अगर आप प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे उसमें कि कितने युग हुए, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे उसमें। त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में कल की भगवान, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। बस आप अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने का कसम खा लो, सच बता रहे हैं, हम भी कसम खा लेते हैं, सच्ची चीज़, सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आएंगे। प्लस सारे क्लास, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो आने वाले समय में, और आपके यह क्लास हो डीएलएड के, सब खत्म कर देंगे। रितिका निवार जी भैया हो तो गया। हर्षी जी, देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर गणित का जो क्लास है आप देखते हैं, लेकिन भैया आप शेयर नहीं करते हैं लग रहा है, क्योंकि आपके जो क्लास के कम से कम छात्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके मित्र हैं, कम से कम वो तो आ सकते हैं, उनको बताइए प्लेटफॉर्म के बारे में। भैया उनके लिए देखिए मैथ खत्म होने वाला, 3-4 दिन में फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ खत्म हो जाएगा, फिर एक बार साइंस से स्टार्ट कर देंगे, फिर एसएसटी स्टार्ट कर देंगे, मात्र 5-5 दिन का वो खेला होगा, खत्म हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर सच में नहीं लगता है आपको हम बंदा जो सामने खड़ा है एक तरह से पागल है ना, तो ठीक है, खैर पागल ही सही, कम से कम मेहनत एक पागल ही कर पाता है, ठीक है, पागलों की तरह मेहनत करते रहेंगे हम, कोई इसमें दो राय नहीं, ना ही कोई कसर छोड़ेंगे, इतना याद रखना, अपने मेहनत में भी और आपके लिए भी सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे बराबर। अजय यादव, एक तो गलती करेंगे और ऊपर से सीना जोड़ी, भैया ठीक है, वो तो देखने को मिलता है। अजय यादव जी देखिए भाई आप लग रहा है ज़्यादा गर्म हो गए हैं। अजय यादव जी, यादव लोग इस समय गर्म भी हैं, गर्म दिमाग के भी हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, लाठी डंडा अंदर ही रहना चाहिए, और सब चीज़ें अपनी अंदर। वैसे यादव जी लोग बहुत अच्छे होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं भाई, हमके सारे के बहुत लोग अच्छे होते हैं। देखिए एक लोग हैं लगे पड़े हैं अपना लिंक भेजने में, है ना, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप एक बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, या फिर उसके बाद अगर आप नंबर भी अपना डाल देते हैं, एक प्रशिक्षु थे अपना नंबर ही डाल दिए थे, वो उनका नंबर बार बार हाइड हो जा रहा था, क्योंकि दूसरे के मान कभी भी आप ऐसा करिएगा, अगर आप अपना नंबर या फिर किसी का नंबर आप डालते हैं यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में, है ना, आपका यूट्यूब नहीं हो, मतलब आपका प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो अगर लिंक डालते हैं, एक बार डाले, 2 बार डाले, तीसरी बार से आपको यूट्यूब खुद ब्लॉक कर देगा, हाँ, तो और वो शो भी नहीं होगा। तो प्रशिक्षु थे, डाले जा रहे थे, डाले पड़े थे, और उनका शो ही नहीं हो रहा था, और उधर से प्रशिक्षु आ रही थी, वो लिख रहे थे भैया कॉल करिए, समझ रहे हैं ना, एक तरह से मामला चल रहा था। कुछ भी हो, उसमें कुछ फेक आइडिया भी होती हैं, तो मामला चल रहा था पैचअप का। तो उसके बाद पता चला लास्ट में भाई उनका नंबर ही हाइड हो जा रहा था, उनको फिर हमने समझाया, देखो भाई हम आप लोग की परेशानियाँ समझ सकते हैं और आप लोग की भावनाओं को भी समझ सकते हैं पूर्णतः, लेकिन यहाँ पर यह खेला मत करिए, पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए बस। वरुण डीप, सर मेरा मैथ खराब है तो सुधरेगा मैथ, क्यों पढ़े हैं गुरु, क्यों पढ़े हैं आपके भाई, तो सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो आप उसे फ़ायदा उठाइए। लालचा सेठ जी, गुरुदेव मैं आपके सब्सक्राइबर को बढ़ा रही हूँ, 1000 वादा करती हूँ। भाई देखिए हम यही कहते तो हैं, अगर सारे प्रशिक्षु ठान लें आपकी तरह हो जाए। लालचा सेठ जी, इनका नाम क्या नाम है, रेखा बहन जी, रेखा सोनी नाम इनका, तो ये मेरी रेखा बहन जी हैं, और सच में ऐसे प्रशिक्षु अगर होते हैं प्यार देने वाले प्लेटफॉर्म को, तो पता है मेहनत करने का बहुत जुनून आ जाता है अंदर से, सच में ताकत आती है, और सच में जो मेहनत किए हैं हम ना, सारे क्लास दिए हैं वो आपके लिए ही दिए हैं, बिना किसी
इंसेंटिव के बिना, किसी प्रॉफिट के बिना, किसी लोभ लालच के, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में देंगे, इतना याद रखना। प्लस पीडीएफ भी आने वाले समय में देने लगेंगे, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। गुरुदेव मैं सीटेट की भी तैयारी करती हूँ और गुरुदेव और मैं बीएचयू की बहुत मेहनत करती हूँ। ठीक है, किसी में बताइए, अपना मेहनत करते रहिए, छुपा रुस्तम बनिए, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप मुझे बता रही हैं और बहन जी, तो ठीक है, खैर अपने अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। अदिति श्रीवास्तव, यह मेरी कुरकुरे के बारे में बोली है, थोड़ा सुन लीजिए 2 लाइन। आँखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास, मीठे से लगे उसके कुरकुरे, उसकी बोली में है इतनी मिठास, सच में आपकी कुरकुरे बैच बहुत बहुत ज़्यादा वाला अच्छा है सर, थैंक यू। और इस बात तो कुरकुरे भी हो सकता है भाई, पता है छुप छुपा के वो सुनती रहती है और हमारा बैंड बजाती रहती है। गुरुदेव मैं नेट जीआरएफ की तैयारी करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। ललचा सेठ, तो तूफान हो या अवधान हो, आप जैसे गुरु हो तो पूरी दुनिया फीकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अंदर रखिए सारी बातें, और हम नहीं चाहते, आप थोड़ी सी ना कमी निकालने का प्रयास किया करिए, और अच्छाई तो सभी लोग निकालते हैं, थोड़ी सी उदास मत होइएगा, सारी बातें आपकी सच हैं, लेकिन जो हमारी एक तरह से आपका और हमारा रिलेशन है, क्योंकि हम आपके जो कमी होते हैं उसको दूर करते हैं, तो आप हमारी कमियां भी बता सकते हैं। हाँ, रत्नेश सिंह जी, सर कब होगा एग्ज़ाम? भैया देखिए, इसका ये हम सिर्फ संभावना तो बता रखे हैं, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम फिक्स हो गया है, तो डीएलएड के एग्ज़ाम भी उसी समय होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ, मान लीजिए 20 अप्रैल के पहले नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो आपके एग्ज़ाम मई में भी जा सकते हैं। और इतना समझ लीजिए, अगर मई में गया तो इस बार हम मैदान में कूदेंगे, और सच अगर प्लेटफॉर्म बड़ा रहा, तब तक विशाल काय हो गया प्लेटफॉर्म, कम से कम 1,60,000 50,000 बच्चे हो गए प्लेटफॉर्म पे, तो सच में हम कूदेंगे मैदान में और आह्वान करेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे रात मतलब 3-4 दिन तो बैठे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, समझ रहे हैं ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना बड़ा करो, ये आपका साथ हमारे साथ, बस सारी चीज़ें बस सही होने लगें। अंजलि वर्मा, थैंक यू बहन जी। रत्नेश सिंह सर, मैथ में जिसका 3 बार बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, उसका पेपर होगा? बिल्कुल होगा, 3 बार बैक लगा है तो उनका भी होगा सेकंड सेमेस्टर वाले। आप सारे प्रशिक्षुओं से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास देखिए, सेकंड सेमेस्टर का आप लोग के लिए बहुत बेहतर बनाया गया है, अब कभी भी बैक नहीं लगेगा अगर आप क्लास देख कर जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप कहीं और से पढ़कर पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे क्लास से पढ़ते हैं तो इसकी गारंटी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भी प्रश्न इस बोर्ड पे जो लिख दिया ना वही छपेगा, यह हम अपने स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, अपने क्या जो रियल में दस्तावेज होता है उस पर। थैंक यू सबको, थैंक यू। पूनम निर्मल, थैंक यू भैया। ललचा सेठ, थैंक यू। गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ। कुरकुरे का भी जय लगा दिया करो भाई, है ना एक बार, क्योंकि उसका जय लगाने से हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अंजलि, थैंक यू वेरी मच सारे प्रशिक्षुओं को। सर आपकी ठीक है, सब सारी चीज़ें सही होंगी, आप लोग बस विश्वास के साथ जुड़े रहिए, फालतू बातों पर न ध्यान दीजिए, यही हम कहना चाहेंगे, है ना। चलिए भाई, और रही बात, गाजर वाजर भी खाते रहिए, थोड़ा सा सेहत बना रहेगा ना तो बेस्ट देंगे, अपना माइंड वाइंड स्वस्थ रहेगा, दिमाग में, और थोड़ी सी मेडिटेशन वगैरह भी कर लिया करिए, जिससे कि जो आते रहते हैं ना ख्यालें कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो मर मिट जाओ, लेकिन अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने लाइफ में जो चीज़ें आप खोए उसको पाने के लिए, है ना, जिसके लिए जीते हो उसको पाने के लिए, मर मिटो उसके लिए, तो कहीं भी उसका फलना चाहिए भाई। ऐसे झूठ मूठ का मर मिटोगे पीएनपी सचिव के लिए, जो आपके लिए नुकसान इतना दे हैं, नुकसान आपका कर रहे हैं, उनके लिए मर मिटोगे, उनको तो अभी चकमा चखाना है। हम सच में अच्छे नंबर लाकर उनको दिखाएंगे कि जितना देरी हुआ ना उतना ज़्यादा फल मीठा हो गया। धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत सहयोग रहती है हमारे लिए, और ऐसे सहयोग बना कर रखें जिससे कि हम आगे भी करने के लिए बहुत काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देने के लिए बिल्कुल इच्छुक हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करें, ये आपका है। धन्यवाद।